परागी फोन क्यों नहीं उठा रही है? पहले भी बिजी थी, अब भी फ्री नहीं हुई है। क्या करूं मैं? अगर हेमंत अपनी बेटी के लिए पैसे मांगने आ गया तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? इतने सालों से उसने हमारी दुकान पर हमारी सेवा की है, उसे निराश नहीं कर सकती मैं। क्या करूं? परागी को मैसेज करती हूँ। भाभी, इंश्योरेंस के पैसों की बात मम्मी के दिमाग पे घर कर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है मम्मी की। ये बोलता हूँ मम्मी को सब सच बता दे क्या। कल घास चरने गई है तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ है मम्मी जी को। शुगर बीपी का परहेज नहीं किया होगा, इसीलिए तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन, बस 2 दिन परहेज करवाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सात से 2 बज गए, अब तक संजू आया नहीं। आई नो संजू, तुम मुझसे आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ आकर सो गए। हमारे कमरे में भी नहीं है। डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। सॉरी। परागी, भाभी, आज तो मिस्टर अक्षय नारायण शर्मा जी घर पर आ रहे हैं लंच पे। हमारे मास्टर शेफ की कलाकारी से पक्का फ्लैट हो जाएंगे। हमारी आशी ने ऐसी ऐसी डिशेस बनाई हैं कि आई स्वेयर मैंने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं है। सच कह रही हो बेबी, इसी बहाने हम लोग भी डिफरेंट डिशेस ट्राई कर लेंगे। एक बार ये पढ़ाई हो जाएगी तो इन सब चीजों के लिए हम तरस जाएंगे। माँ, मुझे सिर्फ एक चीज का डर है माँ, परागी फिर से कुछ इशू क्रिएट ना कर दे। जो कुछ हो उसके लिए वेरी सॉरी, पर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। सॉरी।
डोंट वरी परागी बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो वो बेवजह नहीं होगी। थैंक यू सो मच पापा। जब कोई अपना हम पे भरोसा करता है ना तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। बेटा मैं हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ज्यादा बोलने का हक तो नहीं रखता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। संजू जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसे गलत मत समझना। वो आशी की बात को लेकर थोड़ा ओवर सेंसिटिव है, खास करके बचपन से लेकर आज तक लोगों का जो नजरिया रहा है आशी को लेकर, उसके पैर की वजह से लोगों का चिढ़ाना, उस पर तरस खाना, ये सब कभी संजू को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो आशी को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा केयरिंग है। That's it. पापा इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हर भाई को संजू के जितना सेंसिटिव केयरिंग होना ही चाहिए। और मेरे और संजू के बीच कोई इश्यूज नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं उसे अपनी बात समझा नहीं पा रही। और हाँ बेटा, और एक जरूरी बात, आशी के रिश्ते को लेकर अगर तुम्हें कुछ भी गलत लग रहा है ना बेटा, उसकी तह तक जाना और मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। जी पापा। ठीक है। मिश्रा जी। जी सर। मिस्टर नारायण की दूसरी फैक्ट्री में रेड करके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। मम्मी का फोन, उनको फोन करने ही भूल गई मैं। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। मिश्रा जी। जी सर। जरा पता कीजिए कि रेड होने से पहले नारायण को टिप देकर कौन अलर्ट कर रहा है। जी सर। हद है, घर हो या ऑफिस, हर कोई मुझसे ही नाराज घूम रहा है। डोंट वरी परागी, ये सिर्फ तब तक है जब तक मैं नारायण और उनकी फैमिली का सच सबके सामने नहीं ले आती। आशी 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 पापा सीरियसली अब उसका और नाम नहीं सुनना मुझे। आई नीड अ ब्रेक नाउ पापा। ब्रेक क्या, मैं तो खुद इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूँ, पर करें क्या बेटा। जब उन लंगड़े पैरों पर चलकर ही लक्ष्मी इस घर में आना चाहती है तो हमें न चाहते हुए भी लक्ष्मी का वेलकम तो करना ही पड़ेगा। पर लंच पर जाना जरूरी है क्या पापा? हाँ बेटा, कल जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने नाटक किया है उसके असर को खत्म करने के लिए तुम्हें आज प्यार का नाटक करना ही पड़ेगा। आशी तो हैंडल हो जाएगी पापा, नजर हमें उस परागी पर रखनी है, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत चालाक लोमड़ी है वो। सर, मुझे A1 क्लोथिंग केस से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है। यस प्लीज। सर, आपने जो बाहर कहा मुझे समझ में आ गया कि आपका इशारा मेरी तरफ था, पर मैं इशारे में नहीं सीधा कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि मैं अपने काम के साथ चीटिंग नहीं कर सकती, और दूसरी बात ये कि मुझे कोई आइडिया भी नहीं है आप कहाँ और कब रेड करने वाले, तो मैं टिप पास ऑन कैसे कर सकती हूँ। सर, मैं अपना काम जरूर कर सकती हूँ लेकिन आपका शक हैंडल नहीं कर सकती। वेल इन दैट केस ये हैं आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स। What? मिस परागी, आपको पास के गांव के स्कूल में चल रहे गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील प्रोग्राम को सुपरवाइज करना है। आपको आज ही पहुंचकर चार्ज लेना है। Sir, but you can't just... मिस परागी, ट्रेनिंग के दौरान सीखा हुआ आप पहला लेसन भी भूल रही हैं। ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं, उन पर सवाल नहीं किए जाते। यू मे लीव नाउ। ओ आंटी जी, जैसे रावण के 10 सर थे ना, वैसे अगर मेरे 10 पेट होते तो सब फुल हो जाने थे। इतनी सारी डिशेस, इतना बढ़िया खाना। आशी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच यार। ओह अक्षय, मैं तो बोल रहा हूँ
अच्छा सा जिम ज्वाइन कर ले, आशीदी खिला खिलाकर मोटा कर देंगी। करना पड़ेगा भाई। मैंने वो स्पेशल स्वीट्स भी बनाई हैं, मैं लेकर आती हूँ। देख लो। देख स्वीट्स मैं ले आई आशीदी। ये लीजिए। परागी, अब इस वक्त कोई तमाशा मत करना तो प्लीज। माँ मैं कोई तमाशा करने नहीं बल्कि कुछ बताने आई हूँ। वो कहते हैं ना, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, पर माँ की दुआ हमेशा लगती है। मुझे लग गई। आप चाहती थी कि मैं आशीदी की शादी से और उनकी रस्मों से दूर रहूं। बस आपकी दुआ कबूल हो गई। अंकल जी के इस केस की वजह से मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। अब मैं शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ट्रांसफर? परागी बेटा, इतना जल्दी ट्रांसफर कैसे हो सकता है? तुमने अभी अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया। मेरे सीनियर को लगता है कि इस केस में मैं पर्सनली इन्वॉल्व्ड हूँ, इसलिए मेरा ट्रांसफर कर दिया गया पास ही के गांव में और मुझे आज ही जाना है। मुझे तो लगता है पापा जो हुआ अच्छा हुआ। ऑफिस वाले केस से और घर वाले मुझे शादी से दूर रखना चाहते थे, बस हो गया। एडवांस पे शादी की मुबारकबाद। एंजॉय करना और कोई कसर मत छोड़ना। सर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सर मुझे नहीं लगता कि परागी मैडम ने A1 क्लोथिंग वालों को रेड की जानकारी लीक की होगी। सर मैंने उनके बारे में पता किया, बड़ी हिम्मत और ईमानदारी से सर उन्होंने IAS की कुर्सी प्राप्त की है। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उनके ताऊजी ने सपोर्ट किया, अब सर वो भी नहीं रहे। लेकिन सर उनकी ताई जी ने छोटे से लेकर शादी तक बहुत परेशान किया, और सर छोटे शहरों में ये बातें पता चल जाती है। सर मैडम का सपना था IAS ऑफिसर बनने का सर, लेकिन वो अपनी पोस्ट से गद्दारी नहीं कर सके। मिश्रा जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर आप जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इस परागी का प्रॉब्लम उनका फैमिली, उनका बैकग्राउंड या उनके पेरेंट्स नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है सर? उनका प्रॉब्लम है कि वो औरत है, और वो भी शादीशुदा औरत। यू मे लीव नाउ। जी सर। अक्षय, तुम्हारी फैक्ट्रीज की जो मशीन्स आने वाली थी वो आ गई? नेक्स्ट वीक उसका कंसाइनमेंट आ रहा है, सो यस प्रोबेबली। आशीदी, मैं साईनाथ जी से दुआ करूंगी कि आपकी खुशियों के दुश्मन हमेशा आपसे दूर रहे। पापा, चेहरा ड्यूटी पर ही जा रही हूँ, जंग पर नहीं। और अच्छा है ना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो माहौल भी अच्छा रहेगा।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कल महाशिवरात्रि है, आज ही बेलपत्रे साफ करके हम लोग रख देते हैं, क्योंकि कल एक तो मार्केट में ये मिलेंगे नहीं और मिलेंगे भी तो सब सूखे हुए। ओके ओके सुषमा जी, कल बुक स्टोर मैं दोपहर के बाद ही जाऊंगा। सुबह सुबह भोलेनाथ की पूजा करके निकलेंगे। भाई साहब पूजा के लिए इनविटेशन आ भी गया है। प्रेम नारायण भाई साहब जी का कॉल आया था, कह रहे थे कि हर साल की तरह इस बार भी उनकी फैक्ट्री में महाशिवरात्रि पूजा के लिए जाना है। हाँ हाँ, हम जरूर जाएंगे। वैसे भी इस बार तो अक्षय और आशी बैठेंगे ना, शिवजी और पार्वती जी का रूप लेकर। दोनों की साथ में पहली महाशिवरात्रि है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी और परागी की भी तो पहली शिवरात्रि है। मैं आता हूँ। परागी के बारे में कुछ भी बोलूं, गलत मुझे ही ठहराया जाता है। अब देख लो, इतनी बड़ी पूजा है और हर पति पत्नी साथ में होंगे, सिवाय मेरे संजू के। परागी, तुम ड्यूटी की वजह से मुझसे दूर रहो, मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे दिल में जो फासले हो रहे हैं, पता नहीं उन्हें मैं कैसे हैंडल करूँगा। क्यों, ये लेडीज आज नहीं आई हैं? जी सर। ठीक है, इनके आईडीज अच्छे से चेक करना। ओके बाय। हेलो अक्की, हाँ कैसा रहा लंच? आई नो हाँ, उस आशी ने पहले तुम्हें खिलाया होगा, फिर तुम्हारा दिमाग खाया होगा। ठीक है, अब तुम जाओ, फ्रेंड्स के साथ चिल करो, पार्टी वार्टी करो, एंजॉय। पापा अब तो ग्रैंड पार्टी होगी, एक बड़ी वाली गुड न्यूज़ देनी है। कैसी न्यूज़? क्या परागी का ट्रांसफर हो गया? मतलब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। इट्स अ गुड न्यूज़। हाँ, आशी के साथ तेरी शादी हो जाए फिर तो हमारी ऐश ही ऐश है। पर फेक आईडी से अंदर तो आ गया, अब आगे का क्या प्लान है? लंका दहन करने के लिए लंका में घुसना ही पड़ता है रूम। ये लोग तो कमीने टाइप के शातिर लग रहे हैं। देखा कैसी घटिया लैंग्वेज यूज कर रहे थे आशी दी के लिए। एग्जैक्टली ऐसी बातें बोलने से पहले मेरा मन तो किया उनका मुंह तोड़ दूं, पर बत्रा सर ने अनजाने में ही सही मेरे ऊपर एक फेवर कर दिया। कैसे? मेरे ट्रांसफर की बात कहकर। अब इन लोगों को लगता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया, और ऐसे आदमियों की यही प्रॉब्लम है कि इन्हें लगता है कि औरत कमज़ोर है
लड़ नहीं सकती। और अब देखना, ये पूरे जोश में आकर फुल लापरवाही करेंगे, और जो जितना ओवर स्मार्ट होता है ना, उसकी गलती करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। बस इनकी एक गलती और भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ूंगी इन पे। पंजे रेडी है मेरे इन्हें दबोचने के लिए।